तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवा रायपुर स्थित आईआईएम में 6वीं अखिल भारतीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन। जैसा कि हम आपको बताते हैं, राजधानी रायपुर में ये पहली बार हो रहा है और ये लगातार परंपरा है, चली आ रही है और ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। बैठक की कमान संभाल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें मौजूद थे। देश भर की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल हुए। इसी से आप समझ सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। कुल 4 सत्र से रखे गए हैं जिनमें विभिन्न राज्यों के डीजीपी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बैठक का मुख्य फोकस राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, उभरती आंतरिक चुनौतियों से निपटना और पिछली जो सिफारिशें थी उनकी समीक्षा पर रहा। महिला सुरक्षा को टेक्नोलॉजी के माध्यम से और प्रभावी बनाने पर भी विशेष चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम इस कॉन्फ्रेंस में बस्तर 2.0 पर अपनी प्रस्तुति देंगे। वे मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के बाद बस्तर में विकास की रणनीति, स्थानीय प्रशासन की भूमिका और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत जानकारी इसमें पेश करेंगे। तो देखिए, 6वां ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। छत्तीसगढ़ रायपुर में हो रहा है, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश भी है कि वहां पर स्थितियां सुधरती हुई नजर आ रही। खासतौर से बस्तर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नक्सलवाद जो है वो कई स्तर पर घटा है और कई उपलब्धियां भी हासिल हुई है। एक दिन पहले ही एक बड़े नक्सली ने सरेंडर भी किया है, तो एक अच्छे संकेत वहां से मिल रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी चुनौती भी हमारे सामने। एक तो टेक्नोलॉजी के कारण जो क्राइम बढ़ रहा है उसका स्तर बदल चुका है। दूसरा ये शहरी क्षेत्रों में क्राइम बढ़ रहा है। तीसरा महिला सुरक्षा को लेकर अब तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस किए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पर लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स भी। तो हमारे साथ राजधानी रायपुर से इस वक्त कुलभूषण जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, देखिए आज एक बड़ा प्रेजेंटेशन भी होने जा रहा है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में और जाहिर तौर पर जिन मुद्दों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे महिला सुरक्षा का हो, चाहे साइबर क्राइम का हो, या फिर कह सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा रहा है। खासतौर से शहरी क्षेत्रों में जो क्राइम हो रहे हैं, ये जो सिंडिकेट काम कर रहे हैं, इन पर प्रतिबंध किस तरह से लगाया जाए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये एक प्रमुख विषय है। ये चीज तो साफ है कि जिस तरह से एक पूरी साइबर सिक्योरिटी की एक तरह से हमें जरूरत है और जिस तरह से पूरे विदेशी क्राइम जिस तरह से हो रहा है, चाहे वो विदेशी फंडिंग हो, चाहे वो साइबर फंडिंग हो, साइबर सुरक्षा का मामला हो, ये पूरा एक बड़ा जो है समस्या एक चीज को लेकर बनी हुई है। अभी पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरह राजधानी रायपुर में नक्सली होना यहाँ पर साबित आया था और उसके बाद फिर आईएसआईएस के एजेंट भी यहाँ पर, आतंकवादी भी 2 नाबालिगों ने यहाँ पर राजधानी रायपुर में यहाँ पर 2 नाबालिगों को यहाँ पर पकड़ा गया था। गेमिंग के माध्यम से राजधानी रायपुर में यहाँ पर लोगों को पकड़ा गया था। ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है कि राजधानी रायपुर में नक्सली अगर आके रुक सकते हैं, नॉर्मल किराया का घर लेकर 6 महीने से रह रहे थे वो, उनके पास से ऑटोमेटिक गन वहां पर मिल सकते हैं। गेमिंग के माध्यम से नए नाबालिग बच्चियों को अगर आईएसआईएस का एजेंट वहां पर बनाया जा रहा है, आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, वो भी राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में, तो आप ये सोच सकते हैं कि दिल्ली मुंबई के क्या हाल होंगे और बाकी के कई बड़े राज्य उनके क्या हाल होंगे। अगर छत्तीसगढ़ और हर छोटे राज्य के हर छोटे बड़े कस्बे में अगर इसी तरह के माहौल अगर बनाए जा रहे हैं तो उसकी स्थिति अभी तक क्या होगी। इन तमाम विषयों को लेकर ही जो ये बैठक में आज बात वहां पर की जा रही है। जो अरुण देव गौतम है हमारे डीजीपी, वो छत्तीसगढ़ के डीजीपी रहे हैं, वो वहां पर बातों को वहां पर रखे हैं। नक्सल समस्या को लेकर सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आई हैं वो फंडिंग की आई है, क्योंकि इनके सोर्स अभी तक नहीं पकड़ाए हैं। आखिर इनको ये जो चीजें जो मुहैया कराई जाती है उसका जो तंत्र का है, उसकी जी कड़ी क्या है, उस कड़ी तक वहां पर पहुंचना जरूरी है। नक्सली नो डाउट ये चीज कह सकते हैं कि नक्सली जो है वो उन्मूलन के लिए आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अब वापस से प्रदेश की ओर अपनी भागीदारियां वहां पर निभा रहे हैं, आम नागरिकों की तरह वहां पर बनने को तैयार है। जो नहीं तैयार है उनका फैसला सीआरपीएफ कर ही रही है, लेकिन जो तैयार नहीं है और उन तक ये नक्सल बनने का जो पूरा प्रोसेस है, उनकी ट्रेनिंग, उनको जो हथियार पहुंचाना, उनको लैपटॉप पहुंचाना, उनको ऑटोमेटिक जो गन बनाना, और ये सब चीजें कौन सिखा रहा है। जब तक इस कड़ी को नहीं पहुंचेंगे, जब तक इस कड़ी तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक जो विदेशी फंडिंग उन तक नहीं आ रहा, जब तक इस कड़ी तक नहीं पहुंचेगी, तब तक पूर्ण नक्सली समाप्ति की घोषणा करना ये मेरे ख्याल हिसाब से ठीक नहीं होगा। यही वजह है कि 2026 का जो लक्ष्य है अभी भी थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि एक ही मेन कड़ी है जिस तक अब तक नहीं पहुंच पाया। और इसी बात को लेकर आज
डीजीपी ने बात रखी है नक्सल समस्या को लेकर कि इन चीजों तक पहुंचना सबसे बड़ी समस्या है। अगर जब तक इसे नहीं पहुंचेंगे तब तक हम नक्सल को समाप्त जो है वो नहीं कर पाएंगे। आज उसी पर चर्चा होनी है और ये हो सकता है कि जो लक्ष्य 31 मार्च 2026 का है, तो आने वाले समय में इस चीज को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सके या फिर कोई बड़े रणनीति के तौर पर आने वाले समय में हमें कोई बड़ी घोषणा इसको देखने को मिल सकती है। निश्चित रूप से कुलभूषण, बड़ी चुनौती है बस्तर में हिंसा नक्सलवाद खत्म करना और बस्तर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो देखिए बात वही है कि चर्चा हो रही है बस्तर 2.0 की, यानी नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर कैसा होना चाहिए उस पर भी कहीं ना कहीं रणनीति बनेगी। और फिर सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षात्मक रूप से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा।